हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का एक मॉडल प्रश्न पत्र। ये डिस्ट्रिक्ट टिहरी के कीर्तिनगर ब्लॉक के कुछ टीचर्स ने डेवलप किया है। श्रीमती आनंद प्रभा मैम है, श्री रमेश रौथाड़ जी हैं, श्री कैलाश नियाल जी हैं, श्री राजेंद्र कैंतरा जी हैं, श्री सुनील चतुर्वेदी जी जिन्होंने ये डेवलप किया है पेपर, और श्री सचन सिंह जी, श्री दीपक जोशी जी, और जिनके संरक्षण और मार्गदर्शन में इस पेपर का निर्माण हुआ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह नेगी जी, जो इस विकास खंड के उप शिक्षा अधिकारी हैं। चलिए आज हल करते हैं इस पेपर को। इसमें मैथ्स बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, तो ये हमारे नवोदय विद्यालय के लिए आप लोगों के बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। तो मेरे साथ आप लोग करेंगे, कोशिश करिए कि पहले इन सवालों को खुद करिए और फिर मेरे साथ आप लोग मिलान करिए। ये पहला प्रश्न है 51वां। अब तो हम क्या करते हैं, पहले गुणा को हल करते हैं। तो गुणा में हम आपस में काट सकते हैं, मतलब नीचे वाले का भाग हर का भाग अंश में दे सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो ये हो गया 4 दूनी 8 धन 4 एकम 4। तो 8 और 4 कितना हो गया 12। तो 12 आंसर सही है। किस संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल 700 होगा? तो किस संख्या को 7 से गुणा करने पे गुणनफल 700 होगा? तो ये देखिए, किस संख्या की जगह हम मान लो x। तो किस संख्या को हम गुणा करें, x का गुणा हम 7 से करके गुणनफल हो जाएगा 700। ये गुणनफल का मतलब जो उत्तर आता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 700। और जब ये इसका पक्षांतर करेंगे हम, पक्षांतर का मतलब जो इधर का ये 7 हम बराबर की आगे की तरफ ले जाएंगे, इसका पक्ष बदल देंगे, तो यहाँ ये गुणा में था, यहाँ ये भाग में चला जाएगा। तो देखिए काटो 7 एकम 7 और 0 0 2 बार भाग जाएगा तो 100। तो 7 को 100 बार गुणा करके 700 आएगा। 20 पैसे 1 रुपए की कौन सी भिन्न है? देखिए 20 पैसा को हम भिन्न अगर लिखना है तो 20 पैसा हम ऐसा लिखेंगे 20 पैसे। अब भिन्न में क्या है, जैसे टीचर नंबर देते हैं तो इतने में से इतने, तो यहाँ हो गया 1 रुपया। तो लिख जैसे तो 20 में से 10 नंबर आए तो टीचर लिखते हैं 10/20। तो ये भी 20 पैसे ऊपर और 1 रुपया हम नीचे लिखेंगे, लेकिन यहाँ ऊपर पैसा है तो नीचे रुपए का भी हमें पैसा ही बनाना पड़ेगा। तो 1 रुपये में 100 पैसे। देखिए 0 0 कट गए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो भिन्न के रूप में 1/5 ये हो गया। देखिए अगला बहुत प्यारा सवाल ये है 56वां 54वां नहीं, हाँ 54वां ये सवाल है। तो इसको हम पहले घटाएंगे, कोष्ठ के भीतर का करेंगे दोनों को एक साथ। तो इसको कैसे घटाते हैं भिन्न को, इसको हम पहले 2 के नीचे 1 मानते हैं, क्योंकि यहाँ हर 3 है तो हर समान करने के लिए 3 से गुणा करेंगे। तो ऊपर अंश को भी 3 से गुणा करेंगे तो ऋण 1/3 हो जाएगा। और भागा इसको भी देखिए, इसका भी हम 1/1 करके 3 से गुणा करेंगे ताकि हर इनके समान हो जाए 2/3। अब मैं इसको सीधा गुणा करके जोड़ रहा हूँ, 3 दूना 6 हो गया, 6 में से जोड़ और घटा रहा हूँ, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया तो 5। तो ये हो गया 5/3 भागा 3 एकम 3 और 2 5, यह भी हो गया 5/3। तो 5/3 में अगर हम 5/3 का भाग देंगे तो उत्तर 1 आएगा। अगर आप विधिवत इसको करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करिए कि इसको भाग भिन्न में होता नहीं है, तो भिन्न के भाग को हम क्या करते हैं गुणा में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ 3/5 आ गया। देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो सारे इकाइयों को 1/1 का मतलब 1 उत्तर, ठीक है ना। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 1। अगला प्रश्न है 5 मिनट और 30 सेकंड में कुल सेकंडों की संख्या। तो देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम 5 को 60 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 हो गया, और 1 0 60 का 300 ये हो गए। और सेकंड इसके साथ 30 सेकंड और हो गए, तो 30 सेकंड को हम जोड़ देंगे तो 330 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 330 सेकंड ये वाला उत्तर है। अंकों 7002 से बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? तो देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे और उसके बाद 0 0। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए पहले सबसे छोटा लिखते हैं, लेकिन 0 पहले नहीं आता है, तो 2 लिखेंगे, फिर 0 0 तब 7, फिर घटाइए इसको
तो देखिए 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, तो 5193 उत्तर ये वाला। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 36 मीटर है। तो खेत वर्गाकार है, इसका क्षेत्रफल है 36 वर्ग मीटर, 36 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब खेत की एक भुजा की लंबाई, तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी भुजा गुणा भुजा होता है क्षेत्रफल। तो इसका मतलब ये वर्ग संख्या होती है, तो वर्ग संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसकी भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो छोटे बच्चों के लिए वर्गमूल निकालने का सबसे आसान होता है अभाज्य संख्याओं से पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना किसी संख्या से। तो के, तो हम 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, देखिए यहाँ 3 है तो एक बचा, इसका 16 हो गया, तो 2 8 16, फिर 2 9 18। अब 2 का भाग इस 9 में नहीं जाएगा तो किसका जाएगा, 3, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो देखिए जब वर्गमूल निकालते हैं तो एक जोड़ा इसका बनता है, एक जोड़ा इसका बनता है, तो इन दोनों 2 में से एक 2 लिया और इन 3 में से एक 3 लिया, तो 3 2 6। वैसे भी हमें पता है कि 6 का वर्ग 36 होता है, 6 जगह 36, तो इसकी भुजा हो जाएगी 6 मीटर। ये वाला आंसर सही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 63 और 90 को पूरा विभाजित कर दे। तो देखिए जहां पे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है और इसको विभाजित कर दे, इसका मतलब वो संख्या इनका दोनों का मौस हो, जिसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो मौस निकालने का सबसे आसान तरीका होता है भाग विधि से निकालना। तो छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में दे देते हैं। तो 63 63 एकम 63, तो यहाँ 7 बचा, यहाँ 2 बचा। अब 27 का भाग हम 63 में देंगे, तो 27 7 25 50, 2 बार जा रहा है, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 54। देखिए 13 में से 4 गया 9, अब 9 का भाग हम 27 में देंगे, 9 तिया 27, तो इसका मतलब 909 आया, तो वह संख्या 9 होगी। अगला है 10 से कम सभी धनात्मक संख्याओं का योग। देखिए पहले तो धनात्मक संख्याएं समझिए। धनात्मक संख्याएं का मतलब होता है जीरो से बड़ी संख्याएं। तो जीरो से बड़ी संख्याएं यानी सारी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सबको हमने जोड़ना है। आप इस तरह से भी इसको जोड़ सकते हैं, तो हमने जोड़ किया तो 55 आया। वैसे इसका एक तरीका होता है कि जो बड़ी अगर लगातार क्रमांक संख्याओं को गिनती को जोड़ना है, 1 से 10 तक की गिनती जोड़नी है, तो 10 का गुणा हम उसकी ठीक आधे वाली संख्या से करते हैं 5 से, तो 10 पंजे 50, और इसमें फिर वही दोबारा ये 5 को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 55 हो गया। ऐसा भी हम इसको कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भिन्न का है 1 सही 1/2, धन 2 से 1/2, धन 3 से 1/2, धन 4 से 1/2। तो जोड़ का सवाल है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए भिन्न के जोड़ को जब आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो इसको आसान तरीका देखिए, एक तो इसके हर समान है तो ये बहुत आसान हो जाता है, और ये जो पूर्ण संख्या है इनको हम अलग जोड़ सकते हैं। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 10 तो ये पूरे हो गए। अब ये देखो 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, तो 4/2, 4/2 का मतलब 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 2/1 का मतलब 2 ही हो गए, तो 10 ये हो गए और धन 2 हो गए, तो 12 हो गए। ऐसा भी कर सकते हैं। या हम क्या करें, इनके पहले ये जो सही है इसको हटा दें, तो 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2 धन 2 दूनी 4 1 5 5/2 धन 3 दूनी 6 और 1 7 7/2 धन 4 दूनी 8 और 1 9 9/2। अब हम क्या करते हैं, ऊपर 9 और 7 16 और 5 21 और 3 24, 24/2 इसका उत्तर हो गया। अब 2 से काटेंगे तो यानी 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो देखिए 12/1 का मतलब 12 उत्तर आ गया, तो इसका आंसर 12। यहाँ देखिए निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें केवल स्वयं का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। तो देखिए 15 में 5 का भी जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं है, 21 में नहीं है, 33 में नहीं है, तो 17 अभाज्य संख्या है। 1/4 धन 1/4 का मान होगा, तो यहाँ दशमलव में मान आपने बताना है, तो जब हम 1/4 धन 1/4 इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया 2/4, 2/4 का मतलब 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1/2, 1/2 का मतलब
आधा हो गया, 2 का भाग हम 1 में देंगे दशमलव में बदलने के लिए, तो भाग नहीं जा रहा है, यहाँ हम दशमलव रखेंगे, यहाँ हम 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, यानी 0.5 या 0.50 एक ही बात है। इसको 0.5 या 0.50 बराबर होते हैं, तो इसका उत्तर यही होगा। देखिए अगला प्रश्न है, 2 दर्जन केले का मूल्य 144 रुपए है, तो आधा दर्जन केले का मूल्य कितना होगा? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, यानी 24 किलो का मूल्य है 144। तो पहले हम एक केले का मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं, एक एक नियम का सवाल है। और फिर हम आधा दर्जन में होते हैं 6 केले, तो आधा दर्जन यानी 6 किलो का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो एक का मूल्य ज्ञात करने के लिए भाग देते हैं, और 6 का मूल्य फिर ज्ञात करेंगे तो 1 के मूल्य से उसको गुणा कर देंगे। और इसका एक आसान तरीका मैं बताने वाला हूं, इसमें एक तरफ केले लिख दीजिए और एक तरफ मूल्य लिख दीजिए। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे जो मूल्य दे रखा है। तो यहाँ देखिए मूल्य दे रखा है 2 दर्जन का, तो 2 दर्जन का मतलब होते हैं 24 केले, इसका मूल्य हो गया 144। और अब बताने आधा दर्जन में होते हैं 6 केले, तो मूल्य x। तो x की तरफ निशान, तीर का निशान का मतलब ये है कि अगर यहाँ घट रहा है तो यहाँ भी घटेगा। अगर यहाँ कभी कभी संबंध उल्टा होता है, तो यहाँ घटता है तो यहाँ बढ़ता है। तो इसको मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में, आप लोग देखते रहिए सब वीडियोस को। x बटा 144, जहाँ तीर का निशान होता है ये अंश होता है, पीछे वाला हर होगा, बराबर करके यहाँ 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 144 है अगले लाइन पे, तो मैं यहीं पे ले जा रहा हूँ इसको, मैंने यहाँ से काट के इसका पक्षांतर कर दिया, 144 यहाँ लिख दिया। अब हम इसको काटेंगे, ठीक है। मैं दूसरे कलर से काटूंगा ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। काटने का मतलब भाग देना होता है। देखिए जैसे 6 कम 6 और 6 चौको 24, 4 का भाग, 4 बार भाग गया। फिर 4 कम 4, यहाँ देखिए 4 तो यहाँ 12 हुआ, 2 बचा 24 हुआ, तो 4 छक्का 24 हो गया, 36 हो गया भाई। तो 36 से कम 36 रुपए आधा दर्जन केले का मूल्य आ गया। तो ये वाला आंसर सही होगा। देखिए अगला प्रश्न पूछ रखा है, 1 से 10 तक के मध्य बीज संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसको बीज कहते हैं या औसत भी कहते हैं। तो बीज निकालने के लिए पहले हम 1 से 10 तक की संख्याएं जोड़ देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, एक लगातार की संख्याएं जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 10 का गुणा उसकी आधा संख्या से करेंगे तो 50 हो जाएगा, और फिर यही 5 इसमें जोड़ देंगे, तो 50 में 5 जोड़ के 55 हुआ। अब इनका जोड़ हो गया। अब इसका औसत निकालना है, तो इसका मतलब ये संख्याएं 10 है, तो 10 का भाग हम इसमें देंगे, तो 10 पंजा 50 हो गया। फिर यहाँ 5 बचा, अब यहाँ भाग नहीं जाता है, तो यहाँ हम दशमलव रखते हैं, इसमें एक 0 हो जाता है, तो 10 पंजा 50। तो अब देखिए इसका औसत जो आ गया बीच वाला 5.5 आ गया, 5.5। यहाँ देखिए 200 रुपए की वस्तु को 180 रुपए में बेचा गया, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो सबसे पहले देखिए वस्तु खरीदी गई थी 200 रुपए में, तो ये क्रय मूल्य था 200 रुपए, और बेची गई 180 में, तो इसका मतलब कम में बेची गई, तो विक्रय मूल्य हो गया 180। अगर वस्तु ज्यादा में खरीदी जाती है, कम में बेची जाती है, तो हानि वहां पे होती है, तो इसको हम घटाएंगे, तो 20 रुपए की हानि हुई। लेकिन अब इसमें जो बताना है वो बताना हानि का प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बताने के लिए क्या करते हैं हम, हानि गुणा, ये हानि हो गई, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय कितने में किया था, 200 में। तो ये देखिए 2 जीरो कट गए, इसका 1 जीरो यहाँ काटो, 1 जीरो यहाँ काटो, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। तो ये 10 एकम 10 हो गया बटा 1 का मतलब 10 ही उत्तर होगा। तो 10% की, इसको बोलेंगे 10% की हानि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो देखिए बड़ी छोटी भिन्न करने के लिए हमें पहले ये करना पड़ता है, या तो हर बराबर करने पड़ते हैं, या अंश बराबर करने पड़ते हैं, या सबको आप दशमलव में बदल के भी देख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए सबके अंश बराबर है, तो ये आसान हो जाता है। जब अंश बराबर होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें कैसे समझना होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे ये 4 बच्चे हैं, ये बच्चे का नाम A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसने अपनी चॉकलेट की, इन सबके पास चॉकलेट है, इनने 2 टुकड़े किए, 1 टुकड़ा खाया। इसने 4 टुकड़े किए, इसने 1 टुकड़ा खाया। इसने 8 टुकड़े किए, इसने भी 1 ही टुकड़ा खाया। इसने 10 टुकड़े किए, तो इसने भी 1 ही टुकड़ा खाया। तो देखिए बड़ा टुकड़ा किसने खाया, जिसने सबसे कम टुकड़े किए। तो ये सबसे बड़ी भिन्न 1/2 होगी। बच्चे क्या करते हैं गलती में, यहाँ देखते हैं 1/10, तो 1/10 बता देते हैं।
जबकि ऐसा नहीं है, नीचे टुकड़े हैं, यहाँ 10 टुकड़े इसने किए, 10 टुकड़े में से एक टुकड़ा तो चॉकलेट के, अगर हम जिसने 2 टुकड़े किए होंगे तो उसका टुकड़ा तो बड़े बड़े होंगे, इसने इतना बड़ा टुकड़ा खाया। इस इतने ही चॉकलेट के अगर हम 10 टुकड़े करेंगे तो बहुत छोटे हो जाएंगे, उसने एक ही टुकड़ा खाया। कहने का मतलब इस 1/10 वाले ने बहुत छोटा टुकड़ा खाया और 1/2 वाले ने बड़ा सा टुकड़ा खाया, तो ज्यादा बड़ी भिन्न 1/2। देखिए इस तरह के चकराने वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय में। तो यहाँ पे 0.75% का मान बताना है, तो 0.75% का मतलब होता है बटा, तो यहाँ दशमलव भी है और प्रतिशत भी एक साथ है, तो इसका मतलब इसका मान इतना होगा। अगर हम इसमें फिर 100 का भाग देंगे तो किसी भी संख्या में हम जब 100 का भाग देते हैं तो उसके 2 अंक पीछे दशमलव चला जाता है, तो ये 75 है, इसके पीछे 2 अंक और आ जाएंगे 0 0, यहाँ दशमलव जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 0.0075। कहाँ पर है ये सवाल, ये अब इसको भिन्न में बताना है, ठीक है, सॉरी इसका तो उत्तर बताना था भिन्न में, तो भिन्न में तो इसको हम भाग नहीं देंगे, फिर इसको भिन्न में बताना है तो इसको काटेंगे 100, खैर ऐसा भी कर सकते हैं, इसको सीधा, इसको पहले दशमलव हटाने के लिए 2 अंकों के पीछे दशमलव है तो गुणा 100 कर देंगे, इसको नीचे भी गुणा 100 कर दीजिए, तो 75 में जब 100 का गुणा हो जाएगा तो 75 के आगे 2 जीरो, इसकी 100 के आगे भी 2 जीरो, तो यहाँ 2 अंक पीछे दशमलव यहाँ लग गया, तो ये 75/10,000 हो गया। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 25 से काटो तो 25 3 75, 25 चौको 100 और 2 जीरो आगे 3/400। तो ये इसका ये उत्तर होना था, लेकिन इसका यहाँ मिसप्रिंट ये हो गया, इसका उत्तर होगा 3/400। 3/4 जो मान होता है वो 75% का मान होता है, 0.75% का मान 3/400 होगा। श्रेणी 3 7 11 15 में अगली संख्या क्या आएगी, 3 और 4 7 और 4 11 4 15 4 19 आएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 43,588 तथा 37 के योग से क्या घटाया जाए कि परिणाम इतना प्राप्त हो, 4.8, नहीं ये है 435.88, 435.88 तथा 37 के योग से क्या घटाया जाए, तो पहले हम इसका योग करेंगे, 435.88, इसमें अगर जोड़ना है तो इकाई के नीचे इकाई यहाँ लिखेंगे 7 3, 37 को जोड़िए आप तो ये ऐसे ही होगा, 7 और 5 12, 6 और 1 7 4, 472। इसमें से क्या घटाया जाए कि उत्तर आए 4.08। तो ऐसे सवालों को समझने के लिए इसमें क्या करते हैं, किसमें से फिर क्या घटाते हैं, इसको लिए सबसे बढ़िया कि एक सवाल हम खुद बनाएं, जैसे हम खुद बनाया सवाल कि 5 में से कितना घटाएं कि उत्तर 4 आए, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि 5 में से 1 घटाने पे उत्तर 4 आया। तो कैसे जाना कि एक घटाने पे उत्तर आया, तो हमने क्या किया, 5 में से ही 4 घटा दिया, तो यहाँ पर हम ऐसी समझेंगे कि 472 में से 472.88 में से कितना घटाएं कि उत्तर इतना आए, तो इसका मतलब 472 में से हम इसी को घटा देंगे 4.08, तो 8 में से 8 गया 0, यहाँ देखिए 12 में से 4 गया 8 6, तो 468.80, 468.80, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। देखिए अगला प्रश्न ये है, इसको आपने सरल करने में, इसको यहाँ पे लाता हूँ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इसको जरा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख सके। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए कोष्ट का प्रश्न है, कोष्ट, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटा वाला कोष्ट, इसको छोटा कोष्ट कहते हैं, इसके भीतर का हल करते हैं, बाकी को वैसे ही रहने देते हैं। तो हमने बराबर का निशान लगाया, 102 हमने ऐसे उतारा, ऋण बड़ा कोष्ट हमने ऐसे लगाया, 69 ऐसे उतारा, धन फिर मंझला कोष्ट इसको बोलते हैं, इसको ऐसे उतारा, 36 ऋण यहाँ तक हमने ऐसे उतार दिया। अब 16 में 9 को हम जोड़ देंगे तो 16 9 25 होते हैं, फिर मंझला कोष्ट बंद और बड़ा कोष्ट बंद, यहाँ पे मंझला कोष्ट बंद नहीं है, गलती से हो गया मिसप्रिंट। अब यहाँ देखिए 102 ऋण, ये बड़ा कोष्ट हम लगाएंगे, 69 लिखेंगे प्लस और इसको हम जोड़ देंगे, वह घटा देंगे, 36 में से 25 गया
तो 11 बचता है, फिर बड़ा कोष्ठ बंद। फिर क्या करेंगे, 36 और 11 69 और 11 को जोड़ देंगे, यहाँ 102 है, ये कोष्ठ हट गया क्योंकि हमने इसको जोड़ दिया, तो 69 में हम 11 जोड़ेंगे तो 80 आया। 102 में से 80 घटेगा तो कितना आएगा, 22 उत्तर आएगा। तो इसका उत्तर होगा 22, ये वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है 3000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसको आपको पता है, इसका साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, इसको हम ऐसे करेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन हो गया 300, दर हो गई 5% गुणा समय हो गया 5/100। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो 0 से 2 0 कटे, 2 0 कट गया, अब यहाँ खत्म हो गया, तो 5 5 25 25 75, तो 75 रुपए ब्याज होगा। ये वाला उत्तर सही है। देखिए अब प्रश्न नंबर 72 है जो इस आरेख पे आधारित है। निम्न आरेख में 4 महानगरों में होने वाली वर्षा या बारिश को दर्शाया गया है। देखिए दिल्ली में कितनी वर्षा हो रही है, 100 मिलीलीटर हो रही है। चेन्नई में हो रही है 250 मिलीलीटर, मुंबई में हो रही है 200 मिलीलीटर, कलकत्ता में हो रही है 150 मिलीलीटर। तो सबसे कम वर्षा वाला शहर कौन सा है, देखिए जिसका ये छोटा होगा आयत वही सम, तो 100 ml यहाँ हो रही है दिल्ली में, तो सबसे कम वर्षा वाला दिल्ली हो गया। सबसे कम व सबसे अधिक वर्षा वाले शहरों का की औसत वर्षा, देखिए यहाँ पे औसत भी आपको बताना है। तो सबसे कम हो रही है 100 मिलीलीटर ml, और सबसे ज्यादा हो रही है यहाँ चेन्नई में, देखिए 250। तो इसको हम जोड़ देंगे तो 350 हो गया। तो 350 दो शहरों की है, तो इसमें हम 2 का भाग देंगे। ठीक है ना, 2 एकम 2, औसत निकालने के लिए हम भाग देते हैं ना टोटल जोड़ में, तो 2 सता 14, 1 10, 2 पंजा 10। तो ये 175 मिलीलीटर औसत इन दोनों शहरों का हो गया। सबसे अधिक वर्षा वाले 2 शहरों की वर्षा में अंतर, तो सबसे अधिक वर्षा वाले 2 शहर कौन कौन से हैं, देखिए सबसे अधिक वर्षा एक तो इसमें हो रही है और उसके बाद मुंबई में हो रही है। तो इसमें चेन्नई में हो रही है 250 और मुंबई में हो रही है 200। तो अंतर निकालना है, अंतर का मतलब होता है घटाना, इसका मतलब 50 मिलीलीटर का अंतर है, ये वाला उत्तर। मुंबई में दिल्ली से कितने गुना अधिक बारिश हुई, तो मुंबई में देखिए 200 मिलीलीटर हुई और दिल्ली में हुई 100 मिलीलीटर। तो ये कितना गुना है इसका, तो हम क्या करेंगे, कितना गुना जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इसका भाग दे देंगे। भाग देना वाली भिन्न बना दो इसको, बट्टे में भी 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो 2 उत्तर आया, जिसका मतलब 2 गुना। ठीक है ना, 2 गुना बारिश, ये वाला उत्तर सही है। तो इस तरह से ये पेपर, इसमें 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इसको देख सके।